अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंदुल शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, माहे रमज़ानुल मुबारक की आमद है। मैंने मुनासिब समझा कि माहे रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र किया जाए, जिसकी आमद है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में माहे रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र है। शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माहे रमज़ानुल मुबारक का वो महीना है जिसमें कुरान आया। खालिक ने कहा माहे रमज़ानुल मुबारक का वो महीना है जिसमें मैंने कुरान उतारा, कुरान नाज़िल किया। अल्लाहु अकबर। कुरान जो है वो सरकारे दो आलम
नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हमारे नबी साहिबे कुरान है और साहिबे कुरान की निस्बतों की वजह से अल्लाह ने ये तमाम नेमतें, इज़्ज़तें, अज़मतें हम सब को अता की हुई है। साथ ही मालिक ने कहा हुदल लिन्नास, कुरान में इंसानों के लिए हदायत है। कुरान में इंसानों के लिए हदायत है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, इसमें निशानियाँ भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, फैसले वाली भी है, फैसले वाली बातें हैं। कुरान में देखना ये है कि कुरान का और माह रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ क्या है। अगर आप कुरान मजीद को और माह रमज़ान मुबारक को देखेंगे, हदीस में देखेंगे, कुरान में देखेंगे, एक तरफ तुम्हें कुरान नज़र आएगा, दूसरी तरफ माह रमज़ान नज़र आएगा। कह दे सुबहान अल्लाह। इसलिए उसने कहा है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो कुरान जो है और रमज़ान आपस में मिले हुए हैं। अब माह रमज़ान मुबारक की आमद है। देखिए, सबसे पहले ये जो निस्बत है ये बड़ी चीज़ है। कुरान की माह रमज़ान मुबारक के साथ, माह रमज़ान मुबारक की कुरान के साथ, फिर इन दोनों की देखी जाए तो कुरान की और माह रमज़ान की निस्बत जो है मेरे मुस्तफ़ा के साथ है। हमने कुरान को और माह रमज़ान मुबारक को मानना ही इसलिए है कि हमारे मुस्तफ़ा ने हमें अता किए हैं, सरकार की तरफ से आए हैं। माह रमज़ान मुबारक भी और कुरान भी ये दर्रे मुस्तफ़ा की तरफ से आए हैं। देखिए, हमें मखलूक में किसी की ज़रूरत नहीं। हम मखलूक में किसी के दर के गदा नहीं है। एक ही दर है मखलूक में, मेरे मुस्तफ़ा का, जिस दर के हम सब गदा है। एक दर है मेरे मुस्तफ़ा का, जिस दर के हम सब गदा है। जिसको उस दर की गदाई मिल जाती है, हकीकत में उसको जग की बादशाही मिल जाती है। आशिक लोग जो होते हैं, कदरदान जो होते हैं, वो अशिया की कीमत को देखकर यार की निस्बत भूल नहीं जाते। अशिया की कीमत, माल को देखकर वो यार की निस्बत को भूल नहीं जाते। आओ गज़नवी में चलते हैं। गज़नवी का बाजार है। महमूद गज़नवी ने चोली अशरफियों की भरी हुई है और यूं अशरफियाँ फेंक रहे हैं, अशरफियाँ लोग उठा रहे हैं। जब चोली अशरफियों की ख़त्म हो गई, आगे चलने लगे,
आपने अय्याज को बुलाकर कहा, ऐ अय्याज तू बता, जब मैं अशरफिया फेंक रहा था तूने अशरफिया क्यों नहीं उठाई? कहा मैंने इसलिए नहीं उठाई, जिनको अशरफियों की जरूरत थी उनने अशरफिया उठा ली, मुझे तो अशरफियों वाला चाहिए। हम तो माह रमजान की इज्जत भी इसलिए करते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने बताई है। हमें सरकार चाहिए। हम कोई नेक अमाल करते हैं तो सरकार की खुशनुदी के लिए करते हैं, सरकार की खुशी के लिए करते हैं कि इस दर की गदाई ने तो हमें जन्नत देनी है, इस दर की गदाई ने मुकाम देना है, इस दर की गदाई ने कब्र में रोशनी करनी है, इस दर की गदाई ने जो है सितारों की मानद हमारे चेहरे चमकाने हैं, चांद की मानद चेहरे चमकाने हैं, आफ्ताब की मानद चेहरे चमकाने हैं, तो निस्बत मुस्तफ़ा ने चमकाने हैं। बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह, और कहे जितनी मोहब्बत है उतना कहे। निस्बतों का अगर आपने वजन करना है, कदर मालूम करनी है, तो फिर तुम्हें मदीने जाना होगा, उन लोगों के पास जाना होगा जिनने वद्दुहा का चेहरा देखा, तो सुभान अल्लाह कहे। उनके पास जाना होगा जिनने वद्दुहा का चेहरा देखा, वल्लैल की जुल्फे देखी, माज़ा का काजल देखा, यासीन का सेहरा देखा, अलम नशरा का सीना देखा, व मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज देखा, यदुल्ला फौका इल्म के हाथ देखे, अलम नशरा का सीना देखा, व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की जबान देखी, लाओ को सिम बिहाज़ल बाला दे हाज़ल बाला दे के कदम देखे, उनके पास जाना होगा जिनने मुस्तफ़ा को देखा। जिनने मुस्तफ़ा को देखा, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक सहाबी है, उनको ये शर्फ हासिल है, सरकार रात के वक़्त जब भी उठते हैं तो वो हाजिर खड़े होते हैं। रबिया लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। रात का पिछला पहर है, रात का पहला पहर है, आवाज दी है रबिया, आवाज आती लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है आपका गुलाम। एक दिन सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल रबिया, मांग जो कुछ मांगना है, मांग जो कुछ मांगना है। हजरत रबिया ने अशरफिया नहीं मांगी, तवज्जो कर मेरी तरफ, अशरफिया नहीं मांगी, ज़र नहीं मांगा, सीम नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, खजूरों के बाग नहीं मांगे। कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह यहाँ गुलाम बैठा हो इसी तरह आखिरत में भी गुलामों में नाम आ जाए। मालूम हुआ ये मदीने के रहने वाले सरकार के मुरीद ही जानते थे, दौलत भी मिल जाएगी, सीम भी मिल जाएगा अगर मुस्तफ़ा मिल गए। गोया आपने कहा बस हशर में भी यही चाहता हो, यूं आपका गुलाम आपके साथ हो।
हाय हाय हाय। कहने वाले ने कहा कि तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तेरे जैसा कोई शाह नहीं। देखिए, कहा इसी तरह आज भी गुलाम बैठा है, जन्नत में भी इसी स्टेटस के मुताबिक गुलामों वाले स्टेटस में मैं बैठा हूँगा, बस यही चाहता हूँ। तो ये सारा कुछ मिलता क्यों है? मिलता है दर्रे मुस्तफ़ा की गुलामी से। गुलाम वो होता है जो आका कहे उस पर अमल करे, आका कहे उस पर अमल करे। तो फिर अपने मन की तरफ तू भी देखते, मैं भी देखता हूँ, फिर देख कितना अमल हो रहा है। अब तेरे पास माहे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, जिसकी अजमत कुरान ने बयान की है, जिसकी अजमत मेरे मुस्तफ़ा ने बयान की है। वो कितनी बड़ी शान वाला है, कितने बड़े मुकाम वाला है, जिसकी शान मेरा मुस्तफ़ा बयान करे। सारा जग रब की शान बयान करता है। रब वारफ़ाना लका ज़िक्रक मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान करता है। वो मेरा मुस्तफ़ा जो रहीम और करीम है, वो माह रमज़ान मुबारक की आमद है। मिशकात में आता है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार ने माह शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी खुतबा दिया। कहा, लोगों, तुम्हारे पास माह रमज़ानुल मुबारक साया अफ़ग़न होने वाला है, तुम पर साया करने वाला है। वो साया कौन सा है? वो साया किसी दरख्त का नहीं है, मेरी रब की रहमत का साया है। ऐ मुसलमानों, नबी के चाहने वालों, माह रमज़ान आने वाला है, रहमत का साया होने वाला है, रहमत का साया होने वाला है। सरकार ने फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, करम वाला महीना है, फजल वाला महीना है, नेमतें तकसीम करने वाला महीना है। हाँ, गुनाहों की बख्शिश न, गुनाह जिस महीने में गुनाहों की बख्शिश होती है, ये वो महीना है। आओ ज़रा कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान कहता है, शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अब इसमें लफ्ज़ शहर रमज़ान, शहर रमज़ान, तवज्जो से सुन, मेरी बात बड़ी बारीक होती है, आशिक को समझ आ जाती है। शहर रमज़ान, देखिए, अगर किसी का पता करना हो ना, उसका शिजरा नस्ब तलाश करो, उसकी असलियत का पता चल जाएगा। अगर लफ्ज़ों के बरक़ात का पता चलना होगा तो नाव के दरिया में गोता जन होगे तो उसकी हकीकत का भी पता चल जाएगा। कहा, शहरो रमज़ान, ये रमज़ान जो है, ये रमज़ान उनसे बना है, जिसका मानी है खरीफ की बारिश। वो बारिश जब आती है, दरख्तों का हर पत्ता जो है
वो धो देती है, ज़मीन को धो देती है। हर दरख्त का पत्ता, हर सब्ज़े का पत्ता, हर चीज़ को जो उसके जिस पर भी पड़ती है उसको धो देती है। अल्लाह ने कहा रमदान जो है, रमदान उनसे है, ये खरीद की बारिश है, जब ये आ जाएगा जिस तरह बारिश आती है वो धो डालती है, इसी तरह जब माह रमजान आएगा तुम्हारे गुनाह भी धो डालेगा। तुम्हारे गुनाह जो है वो भी धो डालेगा। तो हमारे आमाल पर कोई गुनाह नहीं रहेंगे, कोई गुनाह नहीं रहेंगे। मिशकात में आता है, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक जब आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के महबूब कह रहे हैं। तू सुबहान अल्लाह कह, खुश हो। 11 महीने गुनाह करता है, 12वां महीने में दरवाजे खुलने वाले हैं। अल्लाह वली कहा रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। फिर तेरा रब करीब होकर कहता है, बंदा बता, ऐ मेरे बंदे बता तेरी रजा क्या है। जरा करीब तो हो अपने मालिक के। तो आता है शहर रमदान। दूसरे असूल के मुताबिक जो है ये रमदान जो है रमदुन से बना है। रमदुन का माना होता है जिलाना, गर्मी के और जलाने के। रमदुन कहते जलाना। ये रमदान जो है रमदुन से बना। रमदुन का माना है जलाना। जब गर्मी आती है, तेज गर्मी हो, मच्छर मर जाता है, मर जाता है। इंसान को डंग मारने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला मर जाता है। आगे कहा जलाना। जो चीज जलाने वाली है, जहां आग लग जाएगी वह लकड़ी नहीं रहेगी, घास नहीं रहेगी, जलने वाली चीज जल जाएगी। रब ने कहा रमदुन, ये मेरा रमदान रमदुन है, यानी तुम्हारे गुनाहों को जलाने वाला है। ये तुम्हारे गुनाहों को जलाने वाला है। तफसीर मज़हरी में शेख सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह लिखते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया नबी आखिर ज़मा ताजदारे ख़त्मे नबूवत, बुलंद आवाज़ से कहे ताजदारे 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 ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा माह रमज़ान जो है ये रमदुन है, गुनाहों को जलाने वाला है। अब तस्दीक किसने फरमा दी? सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि गुनाहों को ये जलाने वाला है। अब माह रमज़ान मुबारक की आमद है, क्या वो आएगा तो हमारे गुनाह जल जाएंगे? बोलो नहीं, जलेंगे उस वक़्त जब तू गैर का रंग छोड़ दिया,
गैर के दामन को छोड़ दिया, शैतानी हरकत को छोड़ दिया, सरकार मदीना के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपना ताल्लुक जोड़ लिया। मदीने वाले से ताल्लुक जोड़ना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को जलाना मेरे रब का काम है। बुलंद आवाज से कह शायद सुभान अल्लाह तेरे मन में दाखिल हो जाए। फिरका तो तुम्हारे मन में दाखिल हो चुका है, सुभान अल्लाह दाखिल हो जाए। बंद रख दो। देखिए माह रमजान अल मुबारक की आमद है। अब हमने क्या करना है, हमने तैयारी क्या करनी है, या हम तैयारी क्या करते हैं। हम तैयारी जो करते हैं वो मैं बयान करता हूँ। पहले हम तैयारी करते हैं पकौड़ों की, फ्रूट चाट की, शरबत की, समोसों की, ये तो हम तैयारी कर लेते हैं। गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, हर एक अपनी ताकत के मुताबिक करता है। लेकिन खाने की तूने तो तैयारी कर ली है, लेकिन जो खाया हुआ है उसके हिसाब की भी तैयारी करना। 11 महीने जो तूने जिंदगी गुजारी है, तूने सोचा है मैंने खुद जो खाया क्या मैं लुकमा हलाल का खाया है? कहीं किसी भाई को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी का हक तो नहीं खाया, मैं सूद का कारोबार तो नहीं किया, 11 महीने शराब तो नहीं पीता रहा, बदअमाली तो नहीं करता रहा, बदकिरदारी तो नहीं करता रहा, कहीं मैं मदीने वाले के दर से मेरा मुंह दूसरी तरफ तो नहीं रहा। ये सोचना है। अगर तेरा या मेरा मदीनातुल मुनव्वरा की तरह मुंह हो, ना सूद का कारोबार हो, ना शराब का हो, ना बदअमालियाँ हो, ना बदकिरदारियाँ हो, ना तसब की बात हो, ना बुग़्ज़ की बात हो, ना कीने की बात हो, ना गीबत हो, ना झूठ हो, ना फ़िरका वरीयत हो, ना कौलवी बेटियों की निकाह की कमाई खाए, ना नात का निशावर ले। क्या हो रहा है? 11 महीने तू हराम खा के, भाइयों का हक खा के, फिर कहे कि 4 समोसे मुंह बांध के मैं दिन गुजार लूँगा, तो मेरे गुनाहों को माह रमज़ान जला देगा? नहीं जलाएगा। तूने जिसका हक मारा हुआ है, जब तक तू उसके पास नहीं जाएगा, किसी के साथ बदतमीजी की हुई है, जब तू जाके माफ़ी नहीं मांगेगा, किसी को नुकसान पहुंचाया हुआ है, उसके पास नहीं जाएगा, उस वक्त तक तेरा रब जो तू मखलूक के साथ जुल्म किया है उसको माफ़ नहीं करेगा। उसका तो फैसला ही अटल है। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लिबास में 1 रुपया जो है वो भी हराम का हो, उससे नमाज ही नहीं होती। 1 लुकमा हराम का खा लिया जाए, मिशकात में आता है 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। क्या वजह है? कि हमने लुकमा हलाल का छोड़ दिया है, लिबास हलाल का नहीं पहनते। मैं मुसल्ला रसूल पर खड़ा होने वाला हूँ, आप सहाबा की सफ़ों पर खड़े होते हैं। आप भी सोचें, मैं भी सोचूं कि नबी का किरदार क्या था, तुम सोचो सहाबा का किरदार क्या था। हमारा किरदार सहाबा से मिले,
अहले बैत से मिले, अल्लाह वालों से मिले। हमारा किरदार तो यकीन करें पहली कौमों से बदतर है। ये शक्लें तब्दील नहीं होती क्यों? हमने कलमा पढ़ा हुआ है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माह रमज़ान मुबारक के आने से पहले अपने अंदर जो है सरकार की मोहब्बत को दाखिल कर, सरकार की मोहब्बत को दाखिल कर। फत्ताबिऊनी, इत्तबा मुस्तफ़ा कर, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तो इससे प्यार करेगा। जब वो प्यार करेगा फिर आएगा वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर गुनाहों की बख्शिश होगी। आज हम बैठे कहते हैं कि अच्छी बात हो तो बस दोस्त बुलंद आवाज़ से कहते सुबहान अल्लाह, बाज़ कहते ज़बान से निकलता नहीं। वो सुबहान अल्लाह क्यों निकले? अंदर गंद हो तो सुबहान अल्लाह ज़बान पर आ जाए। ये तलावत तुम्हारी इसलिए कराता हो कि अल्लाह की सना तुम्हारी ज़बानों पर हो सकता है एक मरतबा कहना कबूल हो जाए, काम बन जाए, काम बन जाए। अल्लाह वली। तो भाई माह रमज़ान मुबारक आ रहा है, उससे पहले हम सब ने सोचना है। बेटा सोचे वालिदैन के हकूक़ में कोई कोताही हो रही है, वालिदैन सोचे बच्चों के हकूक़ में कोई कोताही हो रही है, उसको दूर करो। जब तलक हम रंगे मुस्तफ़ा में रंगीन नहीं होंगे, सरकार के रंग में नहीं रंगे जाएंगे, उस वक़्त तक कोई इबादत कबूल नहीं। चाहे समोसे खा, पकौड़े खा, अफ्तारियाँ करा, सहरियाँ करा, कोई फ़ायदा नहीं। ना कोई करने का फ़ायदा है ना कराने का फ़ायदा है। फ़ायदा उस वक़्त होएगा जब तू अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा। तो भाई वक़्त आ गया है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक़्त है। तुम्हें सरकार के तलवों का सदका